हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी बुक उमंग में लेसन नंबर 15 इंटरनेट ज्ञान का सारथी निकाल लीजिए। पिछली वीडियो में हमने इस लेसन की रीडिंग की और जाना कि हमें इस आधुनिक सुविधा का सही उपयोग करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। चलिए आज हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 108 निकाल लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए शब्द संपदा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपने इनके वाक्य बनाने हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको एक वाक्य बनाने का ढंग बता देती हूँ। जादुई करिश्मा मीन्स चमत्कार, मिरेकल। वाक्य पर ध्यान दीजिए। कश्मीर की वादियां कुदरत का जादुई करिश्मा है। नेक्स्ट देखिए, खगोल शास्त्र मीन्स आकाश में नक्षत्रों का अध्ययन करने की विद्या, एस्ट्रोनॉमी। वाक्य पर ध्यान दीजिए। अध्यापक ने छात्रों को खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी दी। आगे ध्यान दीजिए। प्रसारण मीन्स दूर दूर तक फैलना, टेलीकास्ट। वाक्य पर ध्यान दीजिए। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर दिखाया गया। नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरण मीन्स तबादला, ट्रांसफर। वाक्य पर ध्यान दीजिए। सेना में सैनिकों के स्थानांतरण की सूची सूचना बोर्ड पर लगा दी गई। नेक्स्ट देखिए, शोध मीन्स खोज करना, डिस्कवर। वाक्य पर ध्यान दीजिए। शोधकर्ताओं द्वारा नए नए शोध किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सहभागिता मीन्स भागीदारी या साझेदारी, पार्टिसिपेशन। वाक्य पर ध्यान दीजिए। स्वच्छता अभियान को कई लोगों की सहभागिता से चलाया गया। नेक्स्ट शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। अंततः मीन्स अंत में या आखिरकार, इन द एंड। वाक्य पर ध्यान दीजिए। अंततः कछुआ दौड़ जीत गया। नेक्स्ट देखिए, क्रांति मीन्स पूर्ण परिवर्तन या बदलाव, रेवोल्यूशन। वाक्य पर ध्यान दीजिए। हरित क्रांति ने खेती करने के ढंगों में बदलाव ला दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। लिखने की बारी। नंबर 1 एक्सरसाइज, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपने पढ़े गए पाठ के आधार पर इनके उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, इंटरनेट किन दो शब्दों से मिलकर बना है। कीवर्ड्स हैं आपस, नेट। अब इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। इंटरनेट दो शब्दों के मेल से बना है। इंटर अर्थात आपस में और नेट का अर्थ है जाल। जिस तरह मैंने आपको उत्तर बताया है उसी तरह आपने बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी हल करने हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए बाकी के प्रश्न पढ़ देती हूँ। कल तक की बड़ी दुनिया एकदम छोटी कैसे हो गई। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट किसे कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपने पढ़े गए पाठ के आधार पर इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, इंटरनेट का पदार्पण एक क्रांति के स्पेलिंग सही कीजिए। क के पैर पे पदेन, आ की मात्रा ऊपर बिंदी, त को छोटी ई, क्रांति की तरह हुआ है जो विश्व भर में छा गया है, कैसे। अब कीवर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए। तो कीवर्ड्स की सहायता से उत्तर लिखने का ढंग बताती हूँ। इंटरनेट, सूचना, प्रसारण, क्षेत्र। अब वाक्य पर ध्यान दीजिए। इंटरनेट ने सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में मानो तूफान ला दिया है। आगे ध्यान दीजिए। क्रांति, संसार, सिमटा सा। अब वाक्य पर ध्यान दीजिए। इस क्रांति ने मानो पूरे संसार को सिमटा सा दिया है। नेक्स्ट देखिए, सब, समीप, ज्ञान, विचार, सूचनाएं, जानकारियाँ, शोध,
उपलब्ध है। अब वाक्य पर ध्यान दीजिए। सब एक दूसरे के समीप आ गए हैं। एक दूसरे का ज्ञान, उनके विचार, सूचनाएं, जानकारियां, तकनीकी विस्तार, शोध, आविष्कार सबको उपलब्ध होने लगा है। जिस तरह मैंने आपको कीवर्ड्स की सहायता से उत्तर बनाने का ढंग बताया है, आप भी पढ़े गए पाठ के आधार पर बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको बाकी के प्रश्नों की भी जानकारी दे देती हूँ। आगे ध्यान दीजिए। वर्तमान समय में हमारे जीवन में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है? हम अपने वीडियो YouTube पर कैसे अपलोड कर सकते हैं, विस्तार से लिखिए। नेक्स्ट देखिए। वीडियो फाइल आकार में बहुत बड़ी होती हैं, इसे हम कम समय में कैसे देख सकते हैं? नेक्स्ट देखिए। इंटरनेट का जन्म कहाँ और कैसे हुआ? नेक्स्ट, इंटरनेट को ज्ञान का सारथी क्यों कहा गया है? नेक्स्ट एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3, सही विकल्प पर सही लगाइए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं। वाक्य के नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं। आपने पढ़े गए पाठ के आधार पर सही उत्तर को चुनकर अंडरलाइन करना है। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको एक वाक्य हल करके बता देती हूँ। नंबर क, सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में किसने सारा नजारा बदल डाला? ऑप्शंस हैं टेलीविजन ने, इंटरनेट ने, टेलीफोन ने। और सही उत्तर है इंटरनेट ने। जिस तरह मैंने आपको एक शब्द अंडरलाइन करके दिखाया है, आपने भी बाकी के वाक्य इसी तरह रीड करके सही उत्तर को अंडरलाइन करना है। मैं आपकी सुविधा के लिए बाकी के वाक्य रीड कर देती हूँ। यूट्यूब क्या है? और ऑप्शंस हैं इंटरनेट, वेबसाइट, सीरियल। नंबर 3 देखिए। इंटरनेट का आरंभ अमेरिका के किस विभाग में हुआ था? ऑप्शन है सेना विभाग, सूचना विभाग, संस्कृति विभाग। नेक्स्ट देखिए। यूट्यूब को किसने बनाया? 4 मित्रों ने, 3 मित्रों ने, 2 मित्रों ने। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 109 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4, इन शब्दों की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपने पढ़े गए पाठ के आधार पर इनका वर्णन करना है। पहला शब्द दिया हुआ है स्ट्रीमिंग, और कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। फ्लैश वीडियो, आधा फ लको ऐश फ्लैश वीडियो, व को बड़ी ई, ड को छोटी ई, य को ओ वीडियो, लिंक, ल को छोटी ई ऊपर बिंदी का लिंक, सेकंड, स को ए, क को ए के पीछे बिंदी ड सेकंड, प्रसारण, प के पैर पे पदेन, स को आर अण, प्रसारण। अब वाक्य पर ध्यान दीजिए। फ्लैश वीडियो फाइलों को स्ट्रीमिंग द्वारा वीडियो लिंक पर क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड में उसका प्रसारण भी शुरू हो जाता है और वीडियो का शेष हिस्सा डाउनलोड भी होता रहता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है विकिपीडिया, और कीवर्ड्स हैं आर्टिकल्स, आ, ट को बड़ी ई ऊपर रेफ क आधा ल स आर्टिकल्स, सूचनाएं, स को बड़ा ऊ, च न को आ, ए के ऊपर चांद बिंदु, अपलोड, अ प ल को ओड अपलोड, दुनिया, द को छोटा ऊ, न को छोटी ई, य को आ, दुनिया। अब वाक्य पर ध्यान दीजिए। विकिपीडिया पर हम आर्टिकल्स और दूसरी सूचनाएं अपलोड कर सकते हैं और उसे पूरी दुनिया देख सकती है। भाषा की बात। एक्सरसाइज नंबर 1, विलोम शब्द लिखिए, अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपने इनके उल्टे अर्थ लिखने हैं। पहला शब्द देखिए व्यवस्थित, और इसका उल्टा अर्थ है अव्यवस्थित। अ आधा व, य व, आधे स को छोटी ई, थ त। जिस तरह मैंने आपको एक शब्द लिखकर बताया है, आपने बाकी के शब्द भी इसी तरह लिखने हैं। मैं आपको बाकी के शब्दों की भी जानकारी दे देती हूँ। संभव, असंभव, भय, अभय, आधार, निराधार, उपलब्ध, अनुपलब्ध, देश, विदेश। एक्सरसाइज नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों में से गलत पर्याय पर से ही लगाइए। पर्याय मीन्स समान अर्थ वाले शब्द। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपने गलत शब्द को अंडरलाइन करना है। जैसे कि ध्यान दीजिए, भय, और सामने ऑप्शंस हैं डर, जोश, खौफ।
भय का अर्थ डर और खौफ होता है, पर जोश नहीं होता। हमने जोश को अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट देखिए, सेना। सेना के सामने ऑप्शन है वाहिनी, चवर, फौज। यहाँ पर हमने अंडरलाइन चवर को करना है। नेक्स्ट देखिए, राजा। राजा के सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं मालिक, नरीब, भूप। हमने मालिक को अंडरलाइन करना है। नज़ारा। नज़ारा के सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं दृश्य, झांकी, नज़र। नज़र को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, युक्ति। युक्ति के सामने ऑप्शंस दी हुई हैं तरकीब, उक्ति, उपाय। हमने उक्ति को अंडरलाइन करना है। जिस तरह मैंने आपको इन शब्दों की जानकारी दी है, आपने भी इन शब्दों को इसी तरह हल करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3, अति उपसर्ग का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और साथ में ऑप्शंस के रूप में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों से पहले अति लगाकर उचित स्थान पर शब्द भरना है। जैसे कि ध्यान दीजिए, एक छात्र के डैश सभी ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। यहाँ पर शब्द आएगा रिक्त। हमने अति प्लस रिक्त करके नया शब्द लिखना है, अतिरिक्त। जैसे मैंने आपको एक शब्द लिखकर दिखाया है, आपने बाकी के शब्द भी इसी तरह लिखने हैं। मैं आपको बाकी के वाक्यों की भी जानकारी दे देती हूँ। विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए, उनका डैश नहीं। और यहाँ पर आएगा अतिक्रमण। नेक्स्ट देखिए, माता पिता अपने बच्चों से डैश प्रेम करते हैं, अत्यंत। नेक्स्ट देखिए, राजा के क्रूर डैश से सभी परेशान थे। यहाँ पर उत्तर आएगा अत्याचार। नेक्स्ट देखिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए डैश परिश्रम करना चाहिए, अत्यधिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त कारक का भेद लिखिए। कारक को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसके बिना वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता। जैसे में, से, के लिए आदि। कारक के 8 भेद हैं। चलिए इनके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। पहला इसका भेद है कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। नेक्स्ट इसका भेद है कर्म कारक। जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है को। नेक्स्ट इसका भेद है करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है से। नेक्स्ट इसका भेद है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। नेक्स्ट इसका भेद है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है से। नेक्स्ट इसकी टाइप है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की। नेक्स्ट इसकी टाइप है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है में। नेक्स्ट इसकी टाइप है संबोधन कारक। जिन शब्दों के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है हे। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए। पहला वाक्य देखिए, बच्चों ध्यान से सुनो। इसमें बच्चों को पुकारा गया है, यह संबोधन कारक है। जिस तरह मैंने आपको एक वाक्य हल करके बताया है, आपने बाकी के वाक्य भी इसी तरह रीड करके उनके उत्तर सामने लिखने हैं। मैं आपको बाकी के वाक्यों की भी जानकारी दे देती हूँ।
नागपुर के संतरे प्रसिद्ध हैं। के इसमें विभक्ति चिन्ह है और यह संबंध कारक है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। इसमें से विभक्ति चिन्ह है और यह अपादान कारक है। नेक्स्ट देखिए, नेहा ने रानी के लिए खाना बनाया। इसमें दो विभक्ति चिन्ह आए हैं, ने के लिए। ने कर्ता कारक है, के लिए संप्रदान कारक है। नेक्स्ट देखिए, गीता नीता से लंबी है। से इसमें विभक्ति चिन्ह है और यह अपादान कारक है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ से आम गिरते हैं। से इसमें विभक्ति चिन्ह है और यह अपादान कारक है। मेज पर केले रखे हैं। पर इसमें विभक्ति चिन्ह है और यह अधिकरण कारक है। अब आप सभी मेरे बताए ढंग द्वारा इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 110 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपने इनके अर्थ बताकर वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आधुनिक मीन्स नए, और वाक्य पर ध्यान दीजिए। आधुनिक युग में गांव भी विकसित हो गए हैं। जिस तरह मैंने आपको अर्थ बताकर वाक्य बनाने का ढंग बताया है, आपने बाकी के वाक्य भी इसी तरह बनाने हैं। मैं आपको बाकी के शब्दों की भी जानकारी दे देती हूँ। नेक्स्ट शब्द देखिए, प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रदर्शन। वाक्य पर ध्यान दीजिए, चित्रकार ने अपनी चित्रकला का प्रस्तुतिकरण किया। नेक्स्ट देखिए, दस्तावेज मीन्स कागज लेख। वाक्य पर ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में जरूरी दस्तावेज और फाइलें सुरक्षित रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट, और इसका अर्थ है सूचनाओं का जाल। वाक्य पर ध्यान दीजिए, आजकल इंटरनेट का प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, करिश्मा, और इसका अर्थ है चमत्कार। वाक्य पर ध्यान दीजिए, उत्तराखंड की तबाही के बाद शिव मंदिर का बचना अद्भुत करिश्मा है। जिस तरह मैंने आपको वाक्य बनाने की जानकारी दी है, आप भी इसी तरह वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, र के विभिन्न रूप। हिंदी भाषा में र अक्षर का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। आइए आगे के कुछ शब्द पढ़कर इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। राजा, कमरा। जब र का उच्चारण स्वर के साथ हो तो र इस प्रकार लिखते हैं। इसमें र साधारण रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कर्म, स्वर्ग। जब र का उच्चारण दो वर्णों के बीच में स्वर रहित हो तो उसे रेफ अर्थात शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं। शिरोरेखा मीन्स रेखा के ऊपर। बच्चों, रेफ जो है र का ही रूप है। जब हम रेफ लगाते हैं तो बोलते समय यह पहले अक्षर के साथ और लिखते समय अगले अक्षर के ऊपर लगती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न, प्रथम। जब र से पहले स्वर रहित व्यंजन हो तो र इस प्रकार लिखा जाता है। र इसमें पदेन के रूप में यूज हुआ है। र का नीचे पदेन रूप है। र यह स्वर रहित है। यह र का रूप अपने से पहले आए व्यंजन वर्ण पे लगता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद र यह रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे कि प्रश्न में लगा है। प के पैर पे देखिए पदेन लगा है। प जो है इसमें पाई अक्षर है। नेक्स्ट देखिए, ट्राम, ड्रम। ट ड के साथ र लिखना हो तो इस प्रकार लिखते हैं। स्टूडेंट्स, जब घुमावदार व्यंजन आ जाते हैं तो उसके नीचे दोहरा पदेन लगता है, जिस तरह ट्राम के नीचे लगा हुआ है और ड्रम के नीचे लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, श्रमिक, श्रम। श के साथ र का प्रयोग होने पर श्र के रूप में लिखा जाता है।
बच्चों, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं जो व्यंजन कई दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। जैसे कि श प्लस र करें तो श्र बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, स के साथ र का प्रयोग होने पर इसे त्र लिखा जाता है। मीन्स कि स के नीचे इन्होंने पदेन का प्रयोग किया है, जिस तरह की मैंने आपको ऊपर इसके बारे में जानकारी दी थी। स्टूडेंट्स, आज आपने लेसन नंबर 15 की बैक एक्सरसाइजेस के बारे में जानकारी हासिल की। अब आप इस वीडियो की सहायता से बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।